हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, हमें बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। इसमें हम कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी होती है, इनपुट यूनिट होती है, आउटपुट यूनिट होती है। हम इन सब के बारे में अच्छे से जानेंगे। सीपीयू में दो पार्ट होते हैं, एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू होता है जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, और मेमोरी जो कि हमारे स्टोरेज का काम करती है। चलिए बात करते हैं इनपुट डिवाइस। डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर इंटर्ड बाय इनपुट यूनिट टू द कंप्यूटर सिस्टम। हम कंप्यूटर सिस्टम को कोई भी अगर हम उसे कुछ देना चाहते हैं तो हम इनपुट यूनिट के ज़रिए हम कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शंस हम उसमें इंटर्ड कर सकते हैं। जैसे कि इनपुट यूनिट जैसे कि होती हैं कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, लाइट पेन हो गया, ओएमआर हो गया, ओसीआर हो गया, एमआईसीआर हो गया, कैमरा हो गया। ठीक है, हम बात करते हैं आउटपुट यूनिट की। इट प्रोवाइड द रिजल्ट टू द यूज़र आफ्टर डेटा प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। आउटपुट जब हम कोई इनपुट देते हैं फिर वो सीपीयू से प्रोसेस करता है, उसके बाद ही हमें डेटा आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड होता है। जैसे मॉनिटर हो गया हमारा, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारी डिवाइसेस होती हैं आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि पेरीफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं। जितनी भी इनपुट डिवाइस होती हैं और आउटपुट डिवाइस होती हैं उन सभी को हम पेरीफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं मेमोरी के बारे में। इट इज़ यूज टू डेटा स्टोर एंड इंस्ट्रक्शंस विच आर गोइंग टू प्रोसेस एंड ऑल्सो स्टोर द रिज़ल्ट। ये क्या करती है, डेटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें हम रिज़ल्ट को स्टोर करते हैं। प्राइमरी मेमोरी, अगर हम बात करेंगे कि मेमोरी की ये दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। चलिए अब हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ मेन मेमोरी और टेम्परेरी मेमोरी। इसको हम मेन मेमोरी और टेम्परेरी मेमोरी के नेम से जानते हैं। मेन मेमोरी इज़ डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। ये डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा एक्सेस होती है एट अ वेरी फास्ट स्पीड, बहुत ही फास्ट स्पीड में। मेन प्राइमरी मेमोरी इज़ वोलाटाइल। ये जो होती है, इसका जो नेचर होता है वो वोलाटाइल होता है। इट कैन होल्ड इन्फॉर्मेशन और डेटा ओनली वाइल कंप्यूटर सिस्टम इज़ ऑन। ये डेटा को केवल तभी स्टोर करती है जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है। वाइल कंप्यूटर सिस्टम इज़ ऑन, वंस द कंप्यूटर सिस्टम इज़ स्विच्ड ऑफ द डेटा स्टोर्ड इन प्राइमरी मेमोरी विल बी इरेज। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो नेचर में वोलाटाइल होती है। ये केवल इन्फॉर्मेशन को तभी तक स्टोर रहती है जब तक हमारा कंप्यूटर सिस्टम है जो सिर्फ ऑन रहता है। अगर हमारा सिस्टम एक बार ऑफ हो गया तो ये जितना भी डेटा इसमें स्टोर होता है वो सारा ही इरेज हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। ये लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी रखता है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। एग्जांपल अगर हम प्राइमरी मेमोरी का देखें तो रोम और रैम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ परमानेंट मेमोरी। इसको हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। ये नेचर में नॉन वोलेटाइल होती है। इट कैन रिटेन द डेटा और इन्फॉर्मेशन इवन अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ स्विच्ड ऑफ और रेस्ट। सेकेंडरी मेमोरी हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी जो मेमोरी है वो बहुत ही लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी रखती है। अगर इसमें हमारा अगर जो स्विच्ड ऑफ रहेगा अगर सिस्टम तो भी ये डेटा को स्टोर रखेगी। तो इसमें सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है कि डेटा को तब भी स्टोर रखती है जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑफ रहता है। इट इज़ चीपर देन प्राइमरी मेमोरी। एग्जांपल कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, मैग्नेटिक टेप etc। उसके बाद हम बात करते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। हम सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। इट्स प्राइमरी जॉब इज़ टू रन प्रोग्राम एंड परफॉर्म द लॉजिकल अर्थमेटिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। अगर हम देखें सीपीयू का प्राइमरी जॉब क्या होती है कि वो प्रोग्राम को रन करता है, लॉजिकल अर्थमेटिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। स्पीड ऑफ द सीपीयू जो है वो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर यूज।
जो सीपीयू की स्पीड है वो डिपेंड करती है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो किस तरीके से, कौन सा माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया है। फिर हम बात करते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की। इट इज़ द प्लेस वेयर एक्चुअल प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस। ये वो जगह होती है जहाँ पर हमारी एक्चुअल जो प्रोसेसिंग है वो होती है। डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन अ प्राइमरी मेमोरी आर ट्रांसफर टू द ALU। डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होते हैं, ALU को ट्रांसफर्ड होते हैं। व्हेन नीडेड फॉर प्रोसेसिंग, जब प्रोसेसिंग की नीड होती है। रिजल्ट जनरेट बाय द CPU इज टेम्परेरी ट्रांसफर्ड बैक टू द प्राइमरी मेमोरी। जो रिजल्ट जो भी CPU से जनरेट होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं बैक प्राइमरी मेमोरी में। उसके बाद हम बात करते हैं कि बेसिकली अगर हम देखें तो ALU जो है वो डिज़ाइन टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इट मैनेज और कोऑर्डिनेट द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। इट ऑब्टेन द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रोग्राम, डिकोड देम एंड इशू control signals to other